आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि साल 2024 में चाहते थे कि उनका एलएलएम एक बहुत ही अच्छी जगह से हो जाए। खास करके वो कैंडिडेट्स जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए बहुत ज्यादा चाहते हैं कि उनका एलएलएम हो सकता है कि आपका क्लैट पीजी अच्छा नहीं गया, सीवीटी पीजी अच्छा नहीं गया, आईआईटी खड़गपुर अच्छा नहीं गया, बाकी एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, बट स्टिल यहाँ पर एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। और ये अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे यहाँ पे चीजें वर्कआउट करेंगे, एग्जाम्स का कैसे होगा, क्या कुछ होगा, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोजाना कोशिश करते हैं कि जो आपके एलएम एंट्रेंस एग्जाम और बाकी जो आपकी स्टडीज होती है उसके रिगार्डिंग जो वीडियोज है हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं। प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इस चीज से डिस्कस करना कि यहाँ पे जो पूरा कोर्स है ये है क्या। यहाँ पे बेसिकली देखिए नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली जो कि एक आपकी वन ऑफ द टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, इसका और एनएलएसआईयू बैंगलोर का 1 या 2 का स्पॉट का इंटरचेंज चलता रहता है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर मास्टर्स एलएलएम यहाँ पे ऑफर कर रही है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस है वो 3 जून 2024 तक ओपन है। मतलब आपके पास पूरे 2 महीने यहाँ पे अभी है इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के। और जो आपका ये एग्जाम होगा ये 23 जून 2024 को होना है। मतलब अभी से पूरा 2 महीना पूरा प्रॉपर आपके पास है इस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करने के लिए। 2-2.5 महीना पूरा है। तो इस एग्जाम को आप अगर सीरियसली तैयार करते हो और आपको चाहिए कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एलएलएम कर पाओ, तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज एलेट का एग्जाम आपका दिसंबर में हो चुका है, वो एक अलग चल रहा है, ये आपका एक अलग चल रहा है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें कि एलएलएम है क्या, इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे कि एक मास्टर्स ऑफ लॉ एलएलएम प्रोवाइड किया जा रहा है और एक एमए डिग्री प्रोग्राम कराया जा रहा है। मैं आपको पहले बता दूं ये एमए डिग्री जो है ये अलग चलेगी, मास्टर्स ऑफ एलएलएम आपका अलग चलेगा। तो आपको ये नहीं डरना है कि यार ये एमए तो नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। ये मास्टर्स है आपका, एलएलएम आपका है ये। इसके अंदर ये जो प्रोग्राम है ये आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली वीपो और आपका जो आपका इंडियन आईपी ऑफिस है इसके मतलब बेसिक कोलैबोरेशन के अंदर यहाँ पे हो रहा है। और जो आपकी डिग्री आपको मिलेगी ना उसके अंदर सारे के सारे जो आपकी इंस्टीट्यूशंस है, तीनों इंस्टीट्यूशंस है, उनका लोगो यहाँ पे रहेगा। लेकिन जो डिग्री है वो आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की होगी, उसको आपको टेंशन नहीं लेना किसी और का, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली की ही आपकी डिग्री होगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करते हो क्राइटेरिया की, हमारे जो मतलब का है कि मास्टर्स ऑफ लॉ एलएलएम के लिए यहाँ पे क्या है आपका 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे एलएलबी आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसमें 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हो तो फिर आपका 50% मार्क्स आपके सीधे सीधे होने चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं टोटल सीट्स यहाँ पे कितनी है, तो हमारे एलएलएम का जिससे हमें मतलब है यहाँ पे इंडियन नेशनल्स के लिए 25 सीटें, फॉरेन के लिए 10, और जो सुपर न्यूमरी सीटें हैं वो 5 सीटें यहाँ पे दे दी गई है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बाकी प्रोसेस दिया है एडमिशन का, कैसे ही वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी आपके इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं उनको यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना है। और साथ में आपका एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, जिसमें एमसीक्यूज आने वाले हैं, जिसमें 70% वेटेज होगी यहाँ पे उसकी, और बाकी 30% जो होगी वो यहाँ पे 15% ईच आपका एक इंटरव्यू होगा, और एक आपका पर्सनल जो है आपको वो देना होगा, रिटन पर्सनल जो एक स्टेटमेंट होता है ना, जिसमें क्या पूरा बताते हो अपने बारे में कि क्यों आप एडमिशन चाहते हो, आपने क्या क्या इसके पहले जो आपने मान लो पब्लिकेशन किए होंगे, कहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, सारी चीजें आप एक उसमें लिखते हो और आप उसको सबमिट करते हो। तो 15% उसका वेटेज रहेगा, 15% रिव्यू का वेटेज रहेगा, और आपका 70% वेटेज एमसीक्यूज का आपका रहेगा, जो पेपर आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम उसका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स होंगी उनको यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे बेसिकली बुलाया जाएगा। मतलब अगर मान लो हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अगर 25 है तो 25 के हिसाब से 50 ठीक है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज में ये चीज डिवाइडेड रहेगी कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। उसके बेसिस पे इंटरव्यू जब कंडक्ट होगा तो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा किसको एडमिशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सिंपल ऐसा। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने टेस्ट सिटीज बताई है पूरे उसके लिए आपका बैंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में मेजर मेजर जो आपकी सिटीज है उस सारी जगहों पे यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चांस अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अपना एलएम करने का। फास्ट फर्दर उन्होंने कहा है कि इनकेस जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे मान लो किसी ऐसी सिटी में जहाँ पे लेस देन 100 कैंडिडेट्स है तो उसको यहाँ पर
कोई सेकंड या थर्ड जो प्रेफरेंस की सिटी वो ऑफर की जाएगी। मतलब मान लो अगर लखनऊ के अंदर 100 कैंडिडेट्स नहीं बन पाता है तो उनको सेकंड या थर्ड जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो आपको दे दिया जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ। एप्लीकेशन फीस उन्होंने बता दिया ऑनलाइन कि अगर आप EWS OBC या उसमें आते हो तो आपको 4,000 फीस है। अगर आप इंडियन नेशनल और SC/ST PWD में तो 2,000 आपकी हो गई फीस। उसके बाद BPL कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए हो गई। फिर उसके बाद ये आपका मतलब आपसे नहीं है, फॉरेन नेशनल मतलब नहीं है आपसे। अब यहाँ पे इसके अलावा जो आपका पूरा वो है कि एग्जाम किस तरीके का आपका वर्क करेगा, क्या इसमें रहेगा, वो सब चीजों की अगर आप बात करते हो तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एज सच दिया नहीं है कि एग्जाम के अंदर क्या क्या यहाँ पे MCQs क्या आएगा। लेकिन एज पर मैं अगर एक गेस यहाँ पे लेता हूँ तो जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स होंगे लॉ के वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे, जो कि ये डिग्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्वेश्चन पे स्पेशल यहाँ पे एम्फोसिस रहेगा। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने यहाँ पे MCQs के लिए तो आप मेक श्योर करो कि आप जो एक अच्छी कोई किताब होती है LLM के एंट्रेंस के लिए उसके लिए आप एक रखो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ो। मेरे को लगता है आराम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। बिकॉज अगर आप बात करते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तो IIT खड़गपुर, उसके बाद NLU दिल्ली सीधे सीधे सेकंड नंबर पे आती है व्हेन इट कम्स टू कि मतलब अगर आपसे IPR में मान लो अपने LLM परस्यू करना है तो आप एलिट के थ्रू अगर NLU दिल्ली में जाते हो तो वहां पे आपको जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके हिसाब से ऑफ सीट ऑफर होती है। और अगर मान लो इसके अलावा आपको करना है तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपका बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज अभी बची है 2024 के साल में, आपका ILI का पेपर बचा है और आपका ये वाला जो पेपर है ये आपका दूसरा सबसे बढ़िया, सबसे तो आप कह सकते हो ऐसा जो पेपर है जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे LLM करने का मौका मिल रहा है। ये आपके पास एक बहुत ही गोल्ड अपॉर्चुनिटी है। प्लीज इसको मिस मत करिए। इसके रिगार्डिंग में अगर आपको फर्दर अपडेट्स चाहिए, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, बाकी चीजें होंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।